रथ यात्रा के सारथी थे मोदी, रथ यात्री थे लाल कृष्ण आडवाणी और आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उसका ऐलान खुद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी है और इसी के साथ वो पुरानी तस्वीरें भी सामने ताजा हो गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी, मशहूर रथ यात्रा, उसके सारथी नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने सियासी गुरु को कहीं ना कहीं एक बड़ी सम्मान का ऐलान किया है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी से सत्ता के शिखर तक पहुंची, तो इसके पीछे बड़ी वजह लाल कृष्ण आडवाणी को माना जाता है, जिन्होंने मंडल के दौर में रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के घर घर तक उन्होंने पार्टी की विचारधारा को पहुंचाया और बीजेपी को सत्ता में लाए। बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाना और बाद में एनडीए का गठन करके सरकार में लाना, यह सब कुछ आडवाणी के ही स्टेट्समैनशिप का कमाल था। देश में कई अहम पदों पर रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अपने मधुर रिश्तों को हमेशा याद करते रहे हैं, रथ यात्रा के सारथी थे मोदी और मोदी जब गुजरात से बाहर दिल्ली की राजनीति में थे तो वहां भी लाल कृष्ण आडवाणी उनके मेंटोर थे। इसके बाद जब मोदी गुजरात गए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहे और जब मुश्किल में थे नरेंद्र मोदी तो उस वक्त भी उन्हें आडवाणी का ही साथ मिला था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वे काफी खुश हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भले ही अब वयोवृद्ध हो चुके हैं और बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन पार्टी में उनका सम्मान बहुत ज्यादा है और खासतौर पर जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनके मन में लाल कृष्ण आडवाणी की एक वही छवि है जो कि 1990 के दशक में सामने आई थी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। जो पार्टी एक समय काफी कमजोर थी उसे घर घर पहुंचाया, राज्य राज्य तक पहुंचाया और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि भारत रत्न के जो 2 फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से पिछले कुछ दिनों में, वो काफी अहम है। 23 जनवरी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और 3 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते थे, उन्हें दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी जो हिंदुत्व की राजनीति की, हिंदुत्व की विचारधारा के पुरोधा कहे जाते हैं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 तस्वीरें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया और दूसरी तस्वीर जिसमें रथ यात्री के तौर पर जब लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे तो उनके सारथी नरेंद्र मोदी थे। आप देख सकते हैं हल्के हरे रंग के कुर्ते में हाथ में माइक लिए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उस यात्रा की सफलता ऐतिहासिक है क्योंकि उसके बाद बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा। राम मंदिर आंदोलन को लेकर के रथ यात्रा निकाली गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी की यह रथ यात्रा जिसने कि भारत की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। उससे पहले जो भारतीय राजनीति में बीजेपी थी वो एक हाशिए की पार्टी थी, एक कमजोर पार्टी थी, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा के बाद मुख्यधारा की पार्टी बनी बीजेपी और मजबूत होकर उभरी और कुछ सालों बाद सत्ता में पहली बार 1996 में आई। हालांकि वो सिर्फ 13 दिन तक ही तब प्रधानमंत्री रह पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उसके बाद 98 में वापसी की और 6 साल तक बीजेपी शासित बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी रही थी। और इन सब उपलब्धियों का क्रेडिट जितना अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है उतना ही लाल कृष्ण आडवाणी को भी जाता है। माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे लेकिन असल रणनीतिकार आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी
उस वक्त एक नारा हुआ करता था, भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। तो 3 नेताओं की तिकड़ी जिसने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उस तिकड़ी के शीर्ष पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये जानकारी दी है सोशल मीडिया साइट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा। अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के उभार के पीछे बहुत बड़ा रोल, सबसे बड़ा रोल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लाल कृष्ण आडवाणी का। और उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी थे, जो पार्टी में तब जूनियर नेता हुआ करते थे, लेकिन अपने रणनीतिक कौशल से और अपने जो संगठन को चलाने का जो तरीका था, उससे लाल कृष्ण आडवाणी के वो काफी खास हुए। दोनों नेताओं के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। बाद में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी उनका प्रेम और उनका जुड़ाव लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बना रहा और रथ यात्रा के सारथी बने थे मोदी। और आज भी भारत रत्न की खबर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के रथी थे, तो सारथी थे उनके नरेंद्र मोदी। तब नरेंद्र मोदी संगठन में काम करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी जो है वो बीजेपी का नेतृत्व किया करती थी। अब वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आते, लेकिन भारत रत्न का सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी के जबरदस्त सियासी कैरियर के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जाए बिल्कुल मुफीद है। और काफी जो बीजेपी का काडर है या बीजेपी के जो समर्पित वोटर हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ाव जरूर महसूस करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2004 तक वे उप प्रधानमंत्री भी रहे। हालांकि जब सत्ता में से बाहर हुई बीजेपी और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, तो उनके एक बयान की वजह से कहीं ना कहीं तो उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर किया है।